उत्तर पूर्वी दिल्ली का भजनपुरा इलाका फिर सुर्खियों में। बाइक से जा रहे थे मामा भांजा, 5 बदमाशों ने दोनों के सिर पर मार दी गोली। भांजे की मौके पर हुई मौत, पुलिस ने की आरोपियों की पहचान। दो दिन मनाया जा रहा है राखी का त्योहार। मेट्रो में नहीं दिख रही ज्यादा भीड़, बसों में देखने को मिल रही है काफी भीड़। सब्जियों के दामों में भारी गिरावट, पूरी तरह से हो रही है माल की सप्लाई। ग्राहकों का कहना और सस्ती होनी चाहिए सब्जियां। सिलेंडर के दामों में आई कमी से पूर्वी दिल्ली की महिलाएं खुश। बीजेपी नेता ने बताया इसे राखी का तोहफा। आप नेता ने कहा केंद्र सरकार का लोगों को लुभाने का तरीका। पूर्वी दिल्ली में 25 नवंबर से क्रिकेट लीग का आयोजन करेंगे गौतम गंभीर। 1 करोड़ रुपए की दी जाएगी पुरस्कार राशि। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगी कुल 10 टीमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार मामा और भांजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, फिर वहां से फरार हो गए। इस घटना में भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मृतक ई कॉमर्स कंपनी में सीनियर मैनेजर था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर आरोपियों की पहचान कर ली है। मामला भजनपुरा इलाके के सुभाष विहार का है। यहाँ रहने वाला हरप्रीत सिंह अपने मामा गोविंद के साथ मंगलवार रात 11:30 बजे बाइक पर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में गली नंबर 8 के पास 5 लोगों के साथ उनकी लड़ाई हो गई। रोड रेज में बदमाशों ने मामा भांजे के सिर पर गोली मार दी। हरप्रीत की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। गोविंद को तुरंत जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे दिलशाद गार्डन में गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल गोविंद का इलाज जारी है। ये लगभग 11:15 11:30 बजे। क्या वजह थी? मेरे बच्चों को भी आवाज़ आई जी, मुझे भी आवाज़ आई। और ये हमारी खिड़की है जी, यहीं से मेरी मिसेज ने भी देखा है जी। तो वो लड़का बेचारा यहाँ गिरा हुआ था और जो साथ में उसके लड़का था वो उसको हिला रहा था, जोर जोर से बोल रहा था भाई को कॉल कर दो। तो यहाँ से हमने 3-4 जनों ने 100 नंबर को कॉल करी, अलग अलग। पहली कॉल मैं नहीं करी। एग्जैक्ट मेरे ख्याल 11:40 के आसपास का होगा। 11:53 की कॉल है। 11:15 के आसपास एक ये घटना हुई है। हमारे गली नंबर 8 बोलते हैं इसको हम लोग, भजनपुरा गली के भी अंदर एक छोटी गली, उसको 4 नंबर बोलते हैं। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ है कि एक मोटरसाइकिल पे तो हमारे ये विक्टिम जा रहे थे। एक गोविंद साहब है, एक हरप्रीत साहब, तो दोनों मामा भांजा भी हैं। और अभी तक की जो हमें इन्वेस्टिगेशन में जो सामने निकल कर आया कि करीब 4-5 लड़के थे और 2 टू व्हीलर पे थे, जिसमें एक स्कूटी है, एक मोटरसाइकिल है। जो विक्टिम थे ये एक मोटरसाइकिल पे थे और इनकी कुछ कहा सुनी हुई है। मतलब हम लोग तहकीकात करें, स्टिल टू अर्ली टू पुट अ मोटिव टू इट, और एग्जैक्ट रीज़न क्या रहा होगा वो अभी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। पर अपरेंटली ऐसा हुआ चंद मिनटों में जो भी हुआ कि फायरिंग हुई और जो हरप्रीत साहब है उनके सिर पे पीछे की तरफ से पॉइंट ब्लैंक फायर है और गोली आर पार उनके सिर से आर पार हो गई एंड ही कोलैप्स। और जो उनके जो मामा हैं जो कि उम्र में उनसे 3-4 साल छोटे हैं, गोविंद साहब, उनको भी एक सिर पे गनशॉट इंजरी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा के सुभाष पार्क में कल रात जो है अज्ञात बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, जिसमें से हरप्रीत की मौत हो जाती है। और इस वक्त हम खड़े हैं भजनपुरा थाने के बाहर, जहाँ पर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आरोपी की पहचान कर रहे हैं। सीसीटीवी कब्जे में लेकर जो है ये भी पता कर रहे हैं कि उनका क्या मोटिव था, किस वजह से उन लोगों को मारा था। फिलहाल पुलिस जो है हर एंगल से जांच भी कर रही है। कैमरामैन अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली।
रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है। ऐसे में महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने और भाई भी अपनी बहनों के घर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बसों और मेट्रो में भीड़ देखी जाती है। इस बार राखी 2 दिन यानी 30 और 31 को मनाई जा रही है, जिस वजह से पब्लिक बढ़ गई है। मेट्रो यात्रियों का कहना है कि मेट्रो में भीड़ है लेकिन इतनी अधिक नहीं है और मेट्रो भी जल्दी मिल पा रही है, इससे भीड़ ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। वहीं बसों में यात्रा करने वाले लोगों का कहना है कि बसों में भीड़ तो काफी है। हालांकि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, लेकिन बसों की सर्विस काफी कम है, जिससे काफी देर तक इंतजार करने के बाद बसें मिल रही हैं और साथ ही बसों में भीड़ भी दिख रही है, जिससे यात्री कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। नोएडा 15 से अभी यहाँ तक है कड़कड़डुमा। ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, टाइमली आ रही हैं, जल्दी आ रही हैं। हाँ, मतलब ऐसा कोई 2-3 मिनट का वेटिंग है। रश बढ़ गया होगा थोड़ा। भीड़ तो नोएडा की तरफ ज़्यादा है, दिल्ली में वैसी है रेगुलर। हमें तो पता नहीं चल रहा, वैसे 5 मिनट के रेंज में कंटिन्यू आ जा रही है। मैं हमेशा जाता हूँ, 2-4 मिनट में आ ही जाती है। सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है ज़्यादा। हाँ, भीड़ तो बहुत है मैम, भीड़ तो काफ़ी। यही जो फेस्टिवल है इसी की वजह से लग रही है। नहीं, जल्दी आ रही है मेट्रो, तो टाइम नहीं लग रहा, बस फ़र्क इतना है कि भीड़ है। हाँ, ज़्यादातर तो वैसे ही मेट्रो से ही लोग जा रहे हैं। वैसे भी भीड़ है मगर इतनी नहीं है, मतलब सही है। हम 2 दिन में बढ़ गए हैं, यही वजह है। वैसे बता रहे हैं कल की राखी है, आज की भी है, करने वाले आज भी कर रहे हैं, कल नहीं मैम, ज़्यादा नहीं है। हाँ, 2-4 थे, टोकन ले लिया था जल्दी। काफ़ी भीड़ है आज त्योहार है, अभी तो दिखते ही हो रही हैं। हाँ, बस तो 720 की तो बढ़ानी चाहिए। की गाड़ी की बहुत कम सर्विस है यहाँ पे। हाँ, पिछले 2-2.5 महीने से परेशानी झेल रहे हम। कभी ऑटो पकड़ते हैं, कभी बैटरी पकड़ते हैं, इस तरीके से हम ड्यूटी कर रहे हैं। आज थोड़ा सा यही है कि त्यौहार की वजह से ऐसे ही चल रहा है। बस त्यौहार की वजह से बसों में भीड़ भड़क्कड़ है, इसलिए दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ, हम भी छुट्टी लेके जा रहे हैं, रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं। हाँ, अभी तो 15-20 मिनट हो गए बैठे हुए अभी पता नहीं और आगे कितना मिनट का और करना पड़ेगा वेट। राखी करने जा रहे हैं भैया को। नहीं, कम से कम 1.5 घंटा हो गया मुझे खड़े होकर। हाँ जी, हाँ जी, बसें बहुत कम है। आप देखो, सुविधा तो थोड़ी बहुत देनी चाहिए सरकार को। तो बसें वैसे सही टाइम से आने चाहिए, बड़ी परेशान होती है पब्लिक इन चीज़ों में। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए था, मतलब आधे घंटे में बसें आनी चाहिए थी सारी। अब बड़ी पब्लिक परेशान रहती है इन चीज़ों में। एक समय पर 200 से 250 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 40 से 50 रुपए किलो के दाम से बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अब माल की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है, जिसकी वजह से अब सब्जियां सस्ती हो रही हैं। ऐसे में टमाटर 40 से 50 रुपए किलो, गोभी 120 से 150 रुपए किलो, मटर 120 से 140 रुपए किलो, बीन्स 120, शिमला मिर्च 120, नींबू 100 और अदरक 200 रुपए किलो तक बिक रहा है, जो कि 400 रुपए किलो तक बिक रहा था। वहीं ग्राहक मानते हैं कि सब्जियां और सस्ती होनी चाहिए। टमाटर देखिए अभी सस्ता हो गया है, 50 रुपये किलो बिक रहे हैं। हाँ, तो और कम का भी बिक रहा है, 40 भी बिक रहे हैं। हाँ, कम हुए, बहुत चीज़ के दाम कम हो गए हैं। जैसे आपका गोभी हुआ, घिया, बैगन, भिंडी, तोरी, ये सब सस्ते हो गए हैं। कम से कम 40-50 रुपये का। और मटर के बिना सीजन का है, लेकिन फिर भी सही है, 120 से 140 तक बिक रही है। नहीं, नॉर्मल ही है, अभी नॉर्मल ही चल रहे हैं। अभी भी 5 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो ले रहे हैं लोग आराम से। आलू सस्ता हो गया 25 रुपये किलो, प्याज 40 रुपये किलो हो गया, टमाटर 50-40 हो गया, गोभी 100 हो गया, मटर 120 हो गया, तोरी भी तो सस्ता हो गया 50-40। टिंडा थोड़ा महंगा है, 100 रुपये है। अभी तो सस्ता, अब आगे में बताया जाएगा कैसे होगा। अभी तो सस्ता हो गया नहीं, अब माल ज़्यादा निकल रहा है। अभी सबसे महंगी सब्जी क्या है? सबसे महंगी सब्जी मशरूम है, ये सब है, मशरूम, लाल पीली। और अदरक तो कम हो गया है, अब तो 50 रुपये पाव बिक रहा है। पहले 200 से शुरू हुआ, अब धीरे धीरे 50 पर आया है। हाँ, 240-250 तक था। महंगाई बढ़ गया बहुत, 20 रुपये कहाँ हो पाएगा। यहाँ 40 तक आ सकता है, 40-50 से ही तक। अभी तोरी भिंडी पहले सस्ता तो हो गया है, पहले 80 रुपये था, अब 50 रुपये किलो। हाँ, जो सीजन नहीं हो तो महंगा होगा ही। और सर्दियों का सीजन है, सर्दियों में सस्ता हो जाएगा। गोभी मटर सर्दियों में सस्ता हो जाएगा। सब्जी सस्ती तो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ चीज़ सस्ती जरूर मिलेगी। गरीब आदमी का पेट भर जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़ महंगी है तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। जैसे टमाटर 200 रुपये किलो था, तो हमने 250 ग्राम लेना शुरू कर दिया। आज हम 2 किलो ले जाते हैं उसको। अभी 40 से 50 रुपये किलो। नहीं, बाकी सब्जियों के दाम कम नहीं हुए, टमाटर ही कम हुए।
महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार की तरफ से राहतों की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को 200 रुपए सभी के लिए सस्ता कर दिया। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर लेने वालों को यह राहत 400 रुपए की हो गई है। महिलाओं को यह सौगात रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर दी गई है। सिलेंडरों के दामों में कमी होने से आम घरेलू महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि राखी पर इससे अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। गैस भी लगातार महंगी हो रही थी, लेकिन अब अगर गैस के दामों में कुछ कमी हुई है तो इसके दाम और नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से घर का बजट बिगड़ सकता है। इस पर बीजेपी नेता संदीप कपूर का कहना है कि इस रक्षाबंधन को मोदी सरकार ने भी खास बनाया है, क्योंकि नॉर्मल सिलेंडर हो या उज्ज्वला, सबके पूरे देश में 200 रुपए तक रेट तो कम हुए हैं। दूसरी तरफ आप नेता रोहित मेहरोलिया का कहना है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए केंद्र ने ये किया है, क्योंकि लोगों का लुभाने का तरीका है, इसलिए सरकार ने ये लॉलीपॉप जनता को दिया है। मोदी जी ने जो 200 रुपए सिलेंडर पे माफ़ किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। महंगाई के इस दौर में 200 रुपए का जो ये निर्णय लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिलेंडर 200 रुपया कम किए हैं, इसके लिए धन्यवाद मोदी जी। और रक्षाबंधन में आपने हमें गिफ्ट दिए हैं 200 रुपया, इसके लिए भी धन्यवाद। सिलेंडर के लिए 200 रुपये कम किए हैं और क्योंकि राखी के फेस्टिवल पे कम किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मोदी जी ने राखी पर 200 रुपये सिलेंडर के कम किए हैं, उसलिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। इस रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए मोदी जी की भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मोदी जी ने इस रक्षाबंधन पर महिलाओं को एक गिफ्ट दिया। जो सिलेंडर है उसके दाम पूरे देश में 200 रुपये कम कर दिए हैं, और चाहे वो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर है चाहे नॉर्मल सिलेंडर है। तो इस गिफ्ट और इस अच्छे काम के लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के अंदर लोकसभा के आम चुनाव हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए शायद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कल एक शगुफा छोड़ा है और महिलाओं को लुभाने के लिए मात्र 200 रुपये घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर है उसके अंदर छूट दी गई है। अब आप समझिए कि जिस समय 400 रुपये का सिलेंडर मिला करता था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी तमाम लोग सड़कों पे नजर आते थे कि 400 रुपये का सिलेंडर हो गया है, उसमें 5 रुपये बढ़ गए, 410 का हो गया, 20 का हो गया है। तो उसमें भी उनको बड़े परेशानी होती थी, बड़े जनता के हमदर्द बन के अपने आप को दिखाया करते थे। और आज जब मोदी सरकार जो ये कहकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर वो सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर जो है वो 1100 रुपये से ऊपर तक पहुंच गया है, उसमें मात्र 200 रुपये की राहत। तो ये तो लोगों के साथ में लगता है बहुत बड़ा भद्दा मजाक है केंद्र सरकार का। बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर अपने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में 25 नवंबर से क्रिकेट लीग का आयोजन करेंगे। गंभीर ने बताया कि ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग में 10 टीमें होंगी और विजेता टीम के साथ 7 अन्य टीमें को मिलकर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 से 36 वर्ष के खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल जल्द शुरू किया जाएगा। पंजीकरण कराने की प्रक्रिया सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी। ईपीडीएल का फाइनल 9 दिसंबर को खेला जाएगा। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों को गांधीनगर ग्लैडिएटर्स, कृष्णानगर रॉयल्स, पटपड़गंज पैंथर्स, ओखला टाइगर्स, शाहदरा एवेंजर्स, विश्वासनगर डेविल्स, कोंडली किंग्स, जंगपुरा लायंस, लक्ष्मीनगर वॉरियर्स और त्रिलोकपुरी स्टार्स के रूप में नामित किया गया है। लीग मैच यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। प्रत्येक टीम का आधार मूल्य तय करने के बाद नीलामी की जाएगी और प्रायोजकों से प्राप्त धन का उपयोग खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को अच्छा क्रिकेट अनुभव देना है। इस प्रक्रिया में अगर हमें ऐसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिलते हैं जिनकी क्षमता सुविधाओं की कमी के कारण नजरअंदाज हो गई है, तो उन्हें और अधिक तैयार किया जाएगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं देना चाहता हूं कि हम 25 नवंबर से दूसरा एडिशन ईडीपीएल की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस बार मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये ईडीपीएल पिछले वाले एडिशन से बहुत बेहतर होगा, बड़े स्तर पर होगा और हम 1 करोड़ की प्राइज़ मनी तक रखेंगे इसमें। तो मैं सारे युवाओं से, अपनी ईस्ट दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे युवाओं से कहता हूँ कि आप बड़ी संख्या में ट्रायल्स में भाग लीजिए और जो भी बेस्ट टैलेंट होगा उसको मौका मिलेगा एक ऐसे ग्राउंड में खेलने का जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड है, जहाँ पर फ्लडलाइट्स के अंदर ये मैचेस होंगे। तो आप ज़रूर बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करिए और मुझे विश्वास है कि आप ईडीपीएल को हम सबके साथ मिलकर एंजॉय करेंगे और सबसे अच्छा टैलेंट यहाँ से निकलेगा।
सीमापुरी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्ता श्याम ने कहा कि उनका मोबाइल फोन डी ब्लॉक न्यू सीमापुरी दिल्ली में मंदिर के पास किसी लड़के ने छीन लिया और भाग गया। सीमापुरी पुलिस स्टेशन के तहत मामला दर्ज किया गया और जाँच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश की गई। सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किया गया। गुप्त सूचना पर जाल बिछाया गया और एक साथी को हांडा चौक न्यू सीमापुरी के पास से पकड़ लिया गया। लड़के को नाबालिग पाया गया और उसके कब्जे से चोरी किया गया एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। सह अभियुक्त की तलाश की गई और सह अभियुक्त अलाउद्दीन हारून को 70 फुटा रोड न्यू सीमापुरी पर ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिन यानी आज और कल मनाया जा रहा है। सारे देश में बड़ी धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जाता है और इसी तरह मंगलवार को प्रमिलाबाई चौहान मुकबधीर विद्यालय में राखी का त्योहार स्कूल के बच्चों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मुकबधीर विद्यालय में इस तरह के त्योहार अक्सर मनाए जाते हैं और बच्चों को इस तरह के त्योहारों का महत्व समझाया जाता है ताकि आने वाले समय में बच्चे इस तरह के त्योहार अपने परिवारों के साथ मना सके। डूसू चुनाव के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को कॉलेज की दीवारें गंदी ना करने की हिदायत दी है। डूसू चुनाव प्रचार के दौरान दीवारों को पोस्टर आदि से गंदा करने की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, जिस पर LGBK सक्सेना ने भी नाराजगी जताई है। इस बारे में जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली शाहदरा स्थित श्यामलाल कॉलेज का जायजा लिया तो देखा दीवारों पर पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उन पोस्टर्स को हटाया गया है, लेकिन उनके ऊपर अभी भी नाम जरूर लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विवेकानंद कॉलेज में पोस्टर्स नहीं दिखे, लेकिन बस स्टैंड पर प्रचार वाले पोस्टर्स देखने को जरूर मिले। अंबेडकर कॉलेज पर भी कोई पोस्टर नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भाजपा कार्यकर्ताओं को रक्षाबंधन मुस्लिम महिलाओं के साथ मनाने के लिए आह्वान किया गया था। उसी के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली के भाजपा नेताओं ने खुरेजी और जगतपुरी इलाके में मुस्लिम बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाया। बहनों ने भाजपा नेता डॉक्टर अनिल गोयल को राखी बांधी। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बहनें उपस्थित हुई हैं, और सही मायनों में ये दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री का जो संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आज इस कार्यक्रम में भी देखा। रक्षाबंधन के त्योहार पर मैंने सभी बहनों को शुभकामनाएं दी, उन सब बहनों ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है और प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर कितनी जागरूकता है ये भी इस कार्यक्रम में दिखा। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आज यहाँ देखी गई रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। किस प्रकार से मुस्लिम बहनों ने हमको सबको वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संजय गोयल जी और एक पार्षद लोगों को हमको राखी बांधकर हमको प्रेम स्नेह का आशीर्वाद दिया और हमने एक रक्षा सूत्र के माध्यम से उनकी रक्षा का वचन लिया। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।